नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मीन लव राशि वालों के लिए सूर्य का उच्चस्थ अवस्था 14 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सुबह 9:38 से और 15 मई 2026 तक सूर्यदेव उच्च के रहेंगे। तो ये जो उच्चस्थ अवस्था सूर्यदेव की रहेगी, ये 29 दिन तक उच्चस्थ अवस्था रहेगी। तो ऐसे में मीन राशि वालों का प्रेम जीवन, उनकी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर और सकारात्मक होने वाला है। दो दिलों के बीच में जो दूरियां हैं वो समाप्त होने वाली है इस समय में आपके पार्टनर आपके प्रति पहले से बेहतर विचार रखेंगे। आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के सकारात्मकता बढ़ेगी और जो गिले शिकवे शिकायत आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, उन समस्याओं से भी छुटकारा इस समय में मिलेगा। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। इस समय में आपके प्रेम जीवन में अस्थिरता बनी हुई है, अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इस समय में दिख रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोगों का सेपरेशन इस समय में दिख रहा है और आपके जो पार्टनर हैं वो आनाबानी कर रहे हैं, वो आपसे मनमुटाव कर रहे हैं और उस तरह का नेचर, उस तरह का व्यवहार आपके पार्टनर का आपके प्रति इस समय में नहीं दिख रहा है जैसे उनका शुरुआती समय में आपके प्रति प्यार था, आपके प्रति सम्मान था और आपको लेकर के सोच थी। तो ऐसे में ये जो स्थिति बनी हुई है इस समय में आपके पार्टनर आपके इग्नोर कर रहे हैं। इस समय में आपके पार्टनर को अगर आप कुछ भी बात बताते हैं, उनको बोलते हैं तो वो बात उन्हें कड़वी लगती है और लड़ाई झगड़ा कॉमन हो गया है आप दोनों के बीच में और एक दूसरे के साथ दरार जो है वो बढ़ती ही नज़र आ रही है। मित्रों, इस समय फोनिकली सोशल मीडिया पे भी आपको आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रख दिया है या फिर जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने जो भी कमिटमेंट किए थे आपके साथ, जो भी प्रॉमिस किए थे, उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी यह समय उतना अनुकूल नहीं है। इस समय में देखा जाए तो किसी न किसी मुद्दे पे, किसी न किसी पॉइंट पे आपके पार्टनर के साथ मतभेद हो ही जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो क्या ये स्थिति स्थिर हो जाएगी? क्या ये समस्या का समाधान इन 29 दिनों में मिलेगा? तो मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से आपको इस समस्या का समाधान मिलेगा क्योंकि सूर्य ओज के देवता हैं, सूर्य पराक्रम के देवता हैं, सूर्य आत्मा है, सूर्य एनर्जी है, सूर्य कॉन्फिडेंस है, सूर्य स्वाभिमान है, मान सम्मान है, ट्रांसपेरेंसी सूर्यदेव के भीतर है, ऑनेस्ट सूर्यदेव हैं। तो ऐसे में ये जितने भी गुण मैंने आपको बताए ये सूर्यदेव के भीतर हैं और सूर्यदेव ही आपके पार्टनर को सकारात्मक बनाएंगे, सूर्यदेव ही आपके पार्टनर के विचारों को परिवर्तित करेंगे और सूर्यदेव के कारण से ही आपके पार्टनर इस समय में आपको लेकर के अच्छा सोचेंगे, अच्छा समझेंगे, अच्छा जानेंगे। तो ऐसे में मित्रों आप देखेंगे कि
ये जो जैसे ही 14 अप्रैल 2026 से समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा। इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो खुद से अप्रोच करेंगे आपको। इस समय में आपके पार्टनर खुद से बोलेंगे कि उनसे गलती हो गई है, खुद से उनको रियलाइज़ होगा, खुद से उनको रिग्रेट होगा और वो आपके साथ रियूनियन करेंगे, पैचअप करेंगे। इसके अलावा सेपरेशन आपका समाप्त होगा। नो कांटेक्ट अगर सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के बीच में, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत नहीं हो पा रही है आपके दोनों के बीच में, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, या फिर आप के पार्टनर आपसे इस समय बातचीत नहीं कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के भी लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसे में इस समय में बातचीत भी शुरू होगी। फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे वो अनब्लॉक भी करेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। ईगो क्लैशेस ख़त्म होंगे इस समय में और मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। ये समय में अगर आपके पार्टनर ने पहले कोई कमिटमेंट किया है या प्रॉमिस किया है वो फुलफ़िल ज़रूर करेंगे। इस समय में कोई नया कमिटमेंट प्रॉमिस आपके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर कोई सरप्राइज़ आपको कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं, आपके लिए कोई शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर अगर बर्थडे आपका है तो उस पे भी ये विश कर सकते हैं, या उनका बर्थडे है तो आप विश कर सकते हैं। इससे भी आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी। ये समय कहीं घूमने पे आप जा सकते हैं, किसी थिएटर में मूवी देखने जा सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में एक साथ आप ठहर सकते हैं, या इस समय में ढेर सारी शॉपिंग आपके जो पार्टनर है वो करेंगे आपको लेकर के, और किसी टूरिस्ट प्लेस पे भी विजिट आप कर सकते हैं। ये समय जब सूर्य उच्च अवस्था के हो गए तब थर्ड पार्टी जाने के योग पूरी तरह से बनेंगे और थर्ड पार्टी जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तहलका मचाया है आपके जीवन में। थर्ड पार्टी के कारण से ही दिक्कतें और परेशानियां आपके जीवन में बढ़ी है, और थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर से दूरी बनाई, या ये कहें कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में कलेश पड़े। तो ऐसे में अब ये थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो ये समझ चुके हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनको एहसास हो गया है कि उनके लिए आप ही एक अच्छे इंसान हैं, जो उनकी फ़िक्र करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके बारे में अच्छा समझते हैं, अच्छा सोचते हैं, और थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ लाभ प्राप्त करने के लिए आई है या उनका शोषण करने के लिए आई है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाएगी, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूरी बना लेंगे। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, या फिर कोई अन्य पर्सन है जो आप दोनों के बीच में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, जेलसी उनको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में उन लोगों से भी आपके पार्टनर जो हैं वो दूरी बना लेंगे। इसके अलावा सिंगल लोगों की लाइफ में कोई उच्च कोटि इंसान आ सकता है इस समय में, क्योंकि सूर्यदेव की अवस्था उच्चस्थ होगी, सूर्यदेव बलिष्ठ होंगे, अच्छी जगह पे होंगे, अच्छी राशि में होंगे। तो ऐसे में इस समय में सिंगल लोगों के जीवन में एक अच्छे इंसान की दस्तक होगी, जो वास्तव में रिच होंगे, बहुत ही अच्छे परिवार से होंगे, और ये इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। और ये शुरुआत वर्क प्लेस से हो सकती है, आपके निवास स्थान से हो सकती है, ये शुरुआत सोशल मीडिया पे हो सकती है, डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, फ़ोनिकली आप किसी से जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ यानी कि ये इंसान बेस्ट पर्सन आपके लिए रहेंगे। एक्स पार्टनर की इस समय में वापसी होगी, और एक्स पार्टनर को खुद से ही इस समय में लज्जा आ रही है, खुद से ही उनको ये गिल्ट फील हो रहा है और रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। वो उनको ये लग रहा है कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया शुरू में आपसे दूरी बनाने के लिए, वो निर्णय उनका गलत था। तो इस समय में वो स्टॉक भी करते हैं आपको सोशल मीडिया पे, और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा विचार भी उनके भीतर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी इन 29 दिन में होती हुई दिख रही है। वन साइड
लव अगर आप किसी से करते हैं, उनके साथ बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी, या जिन्हें आप मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, तो वे इंसान भी आपके जीवन में दस्तक देंगे, यानी कि आपके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के काफ़ी अच्छा है। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव समाप्त होंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कलह कलेश या आपस में जो स्थिति खराब है, वो स्थिति सही होती हुई मुझे दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मैरिड लाइफ है, इस समय किचन से लेके जो बेडरूम तक चिक वाली स्थिति बनी हुई है, खटपिट वाली स्थिति बनी हुई है, वो ठीक होगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत है तो वो दिक्कत सही होगी। ससुराल पक्ष से अगर आपको समस्या आ रही है, या आपके कामकाज पर सवाल उठाया जाता है, या फिर हर बार आपको गलत बोला जाता है, टोंट मारी जाती है आपको, ये स्थिति सही होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी कारण से प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद है, या इस समय में घर को लेकर के वाद विवाद है, ज़मीन फ्लैट प्लॉट गाड़ी को लेकर के कोई वाद विवाद है, एलुमनी को लेकर के वाद विवाद है, वो वाद विवाद सुलझता हुआ दिख रहा है। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। हस्बैंड का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है तो उनका साथ सहयोग इस समय में ज़रूर मिलेगा। और नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आप दोनों की बनी हुई है, या फोनिकली सोशल मीडिया पे आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, तो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे आप, और बातचीत भी शुरू होगी। इसके अलावा अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, और इस समय में इन 29 दिनों में अगर उसका फ़ैसला आता है, तो ये फ़ैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव इस समय में ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो अब मिसकैरेज किसी भी सूरत में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ ये समय अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव आता हुआ दिख रहा है, और एक अच्छे परिवार से, एक अच्छे रिच फैमिली से आपको प्रस्ताव प्रपोजल मिलेगा। पढ़े लिखे इंसान के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी। ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या आपके रिलेटिव आपके दोस्त के माध्यम से किसी इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, वहाँ से कोई प्रपोजल आ सकता है। पहले कहीं पर अगर बातचीत चल रही थी तो वो बातचीत आगे बढ़ेगी, या आपके वर्क प्लेस या आपके निवास स्थान से भी किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत जो वो शुरू हो सकती है। लेकिन कहीं से भी कोई भी प्रपोजल प्रस्ताव आएगा उसे आप स्वीकार करेंगे, वो आपको स्वीकार करेंगे, यानी कि एक दूसरे की पसंद और दोनों परिजनों की सर्वसहमति से रिश्ता आगे बढ़ेगा। बहुत जल्द शहनाइयाँ बजेंगी आपके घर में। रोका इंगेजमेंट इस समय में होता हुआ दिख रहा है, और यह समय में अब आपको विवाह को लेकर के तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत बंद है, या सामने वाली जो पार्टी है वो मना कर रही है, या किसी कारण से लड़ाई झगड़ा आप दोनों के मध्य में हो गया है, तो वहाँ पर भी बातचीत शुरू होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके अलावा ये समय में अगर आप किसी कारण से दूसरा विवाह करना चाहते हैं, पहले विवाह में कोई दिक्कत है, परेशानी है, या कहीं ना कहीं आपका विवाह सही नहीं चला और इस समय में आप दूसरे विवाह को लेकर के सोच रहे हैं, तो इस प्रकार के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर इस समय में मानते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, पहले से आपका रिलेशनशिप अच्छा भी था, बहुत बेहतर आगे बढ़ भी रहा था, लेकिन किसी कारण से इस समय में उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव दिख रहा है, आपस में विवाद दिख रहा है,
परेशानियां दिख रही हैं, तो ऐसे में ये स्थिति पूर्ण रूप से ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन लव राशि वालों के लिए ये जो सूर्य का उच्चस्थ अवस्था ये किस प्रकार से रहेगी, विस्तार से मैंने आपको बता दिया। मित्रों, आपके भी व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि उस परेशानी से आपको 100% समाधान मिले, चाहे वो लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड लाइफ में हो, तो दिए गए नंबर पर निसंकोच आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।